हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। बच्चों में एयर ट्रैवल कितना सेफ़ है, किस उम्र के बच्चों को लेके आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। वेकेशन टाइम आने वाला है, क्रिसमस टाइम आ रहा है, न्यू ईयर्स आ रहा है। लोगों ने थोड़ा सा मतलब कोविड भी अब ईज़ आउट हो रहा है, तो लोगों ने अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स की। मेरे पास यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि सर एयर ट्रैवल को लेके आप अपना एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं अपना इसी टॉपिक पे अपना वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी भाई रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग एक जो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ को जो मैं बनाता रहता हूँ, लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा सके। तो ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई किस एज के बच्चे को लेके आप सेफली एयर ट्रैवल कर सकते हैं। अक्सर आज मोबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, जॉब लोग कहीं करते हैं, डिलीवरी कहीं होती है, तो इसके बाद आप न्यू बॉर्न बेबी जो आपका पैदा हुआ है उसको मिनिमम कितनी एज में लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए कि ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद मदर को सेटल होने में, बेबी को सेटल होने में तकरीबन अगर आप देखें तो एक आध महीना 1.5 महीना लग जाता है कि जब बच्चा बिल्कुल माँ से थोड़ा सा अटैच हो जाता है, माँ की भी जो डिलीवरी के बाद की जो पोजीशन है वो अपने नॉर्मल रेस्टोर होने लगती है। तो आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप उस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने से लेके 2 महीने के बीच के बाद से आप तक आपका बच्चा जो होता है इस काबिल हो जाता है कि वो ट्रैवल कर सकता है। बट अगर बहुत ज़रूरी है, प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस हैं, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, तो आप 1 हफ्ते के बच्चे को भी लेके एयर ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मना नहीं है। अब जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं वो उसमें काफ़ी अच्छे से एंटी प्रेशराइज चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जितना हम लोग देखते थे कि आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो कान के प्रेशर्स बड़ों में भी काफ़ी दिक्कत करती थी और लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त प्रॉब्लम होती थी। बट अब काफ़ी स्मूथली लैंडिंग और टेक ऑफ होने लगा है, तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये क्या आती है, जब हमारा टेक ऑफ या लैंडिंग होती है तो प्रेशर चेंज होता है। अब उसमें हमारी जो बॉडी की जो हमारे बॉडी में यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि हमारी नाक से हलक से कान को कनेक्ट करती है। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है ये बैलेंसिंग का काम करती है, हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करती है। अगर बच्चे की नाक बंद रहती है तो फिर बच्चे को बहुत पेन होने लगता है, उसके कान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप जब सॉलो करते हैं तो वैसे ही आपका कान खुल जाता है और आपका प्रेशर कम हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपका बच्चे को जब आप लेके बैठे हैं तो जब आपके प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है और जब लैंडिंग के वक्त आपको बच्चे को स्वॉलिंग मूवमेंट्स कराने हैं। यानी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो अपने बच्चे को आप ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो आप बच्चे के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय उसको बॉटल लगा देंगी। अगर आपका बच्चा बड़ा है, मान लीजिए 1 साल का है, 2 साल का है और आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और आपको अब अंदाज़ा नहीं है कि हमारे बच्चे को ये टेक ऑफ और लैंडिंग को ये कैसे टॉलरेट करेगा, तो उसको आप सिपर दे सकती हैं। आज उसको आप कोई चीज़ भी देती हैं जिसको वो सॉलो करता है। जैसे अक्सर लोग च्युइंगम दे देते हैं बड़े बच्चों को कि च्युइंगम करके वो आप धीरे धीरे जो उसका जो सलाइवा होगा उसको सॉलो करता रहेगा, तो इस तरह से उसका यूस्टेशियन टेप खुली रहेगी और उसको पेन महसूस नहीं होगा कान में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि बच्चे की नाक खुली होनी चाहिए। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, जिनको नाक बंद रहती है या जिनको डिविएटेड नेजल सिस्टम है, मैंने देखा है एडल्ट्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर नाक बंद है और उनके ये जो मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता, यूस्टेशियन ट्यूब उनकी ब्लॉक रहती है, तो एडल्ट्स में भी अक्सर लैंडिंग के वक्त बहुत लोगों को बहुत पेन हो जाता है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर नेज़ल प्रॉब्लम रहती है, नेज़ल एलर्जी रहती है या नेज़ल ब्लॉकेज बच्चों को रहती है, तो आपको बच्चे के नेज़ल स्प्रे आपको यूज़ कर लेना चाहिए। बच्चे की नाक ज़रूर खुली रहनी चाहिए और उसके बाद वो सॉलिंग मूवमेंट्स तो करता ही रहेगा। तो इसलिए बच्चे के नेज़ल पैसेजेस को आपको मेक श्योर करना होगा कि बच्चे की नाक खुली है कि नहीं खुली है। अगर आप नाक बंद रहती है, आपको बच्चे का रेगुलर आप नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप प्लेन में आप बोर्डिंग करते हैं तो बैठने के बाद आप बच्चे की नाक में स्प्रे कर दीजिए, नेज़ल ड्रॉप डाल दिए, ताकि उसकी नाक खुली रहेगी। और जैसा ही प्लेन टेक ऑफ करेगा तो आप उसको बोलेंगे कि वो पानी पीना शुरू कर दे, या अगर छोटा बच्चा है तो बॉटल, और आप सकिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका एयर ट्रैवल जो है वो सेफ हो सकता है। इसमें बच्चे को आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो ये कंसेप्ट अगर कोई कहता है कि आप 3 महीने का हो जाने दीजिए या 6 महीने का हो जाने दीजिए तब बच्चे को लेके ट्रेवल किए, तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैंने काफ़ी अभी ये वीडियो बनाने से पहले नेट पे सर्च किया और देखा तो कई लोगों ने किया कि आप 3 महीने से पहले बच्चों को लेकर ना ट्रेवल करें, कोई कह रहा है 6 महीने से ना ट्रेवल करें। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। जो 3 महीने और 6 महीने के बच्चे में कोई मेजर फ़र्क नहीं होने वाला है। आप 1 हफ्ते के बच्चे को भी सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की खुदा ना खास्ता बच्चे की बीमारी हो जाती है, और आजकल उसको बाय एयर एम्बुलेंस हम लोग अपने NICU से हम लोगों ने कितने बच्चों को 3-3 दिन के बच्चों को बाय एयर यहाँ से लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र किया है एयर पे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। आपको जैसे मैंने बताया कि ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि बच्चे की नाक खुली रहे, बच्चा सकिंग एंड स्वॉलिंग मूवमेंट्स करता रहे, और बच्चे को आप प्रॉपर जो देखते हैं कि उसमें जो बेल्ट होती है बच्चों के लिए एक अलग से, वो आपको एक सेफ्टी बेल्ट देते हैं। बच्चे को ज़ाहिर पता है न्यूबॉर्न को अपनी गोद में ही लेके बैठेंगे, तो इस तरह से आपकी बेल्ट आपको उसको बांधनी है ताकि बच्चे का जो जो चेस्ट है या नेज़ल है उसको आप बहुत ज़्यादा कवर ना करें। बच्चे का मुंह खुला रहना चाहिए, नाक खुली रहनी चाहिए, उसको आप बिल्कुल उड़ाने की कोशिश ना करें। अक्सर जैसे अगर आप मान लीजिए ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ड्यू टू मतलब प्राइवेसी रीजंस आप हो सकता है बच्चे को आपको कवर करना पड़े पूरा चेहरे से, बट उसकी आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी नाक खुली रहेगी और वो उस प्रॉपर उसको सकिंग मूवमेंट्स होते रहेंगे। और इसी तरह से आप जैसे ही बच्चे का आपको अनाउंस हो चुका है कि अब हमारा प्लेन लैंड होने वाला है, उसी लैंड होते ही जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है लैंडिंग का, आप बच्चे को सकिंग मूवमेंट शुरू करा दीजिए। बच्चे के नेजल स्प्रे उस वक्त भी आप डाल दीजिए ताकि बच्चे की नाक खुल जाए, ताकि लैंडिंग भी स्मूथली हो जाएगी। ड्यूरिंग मिड एयर ट्रेवल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही होती है। उसी वक्त आपको ख्याल रखना है। बाकी जो हाइजीनिक प्रिकॉशंस हैं वो आपको रखने हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। इसके साथ और इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप लोग जाइए घरों से, क्योंकि आपका ये कोविड टाइम में मैं समझता हूँ कि सारे ही लोग हम लोग को ये पूरा साल घर में बंद बंद निकल चुका है। तो सेफ ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी जाएँ बहुत क्राउडेड प्लेसेस में मत जाएँ, ओवर क्राउडिंग। और अगर आपके बच्चे ने क्यों वैक्सीनेशन वगैरह ड्यू हैं तो प्रॉपरली आप उसको वैक्सीनेशन लेके जाएं। और ट्रैवल के समय आपके पास बच्चे के सारी मेडिकेशंस होने चाहिए। कान की भी आप एक आध जो कान में पेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो आप रख लीजिए, बच्चे की नेजल ड्रॉप आप रख ही लेंगे। इसके अलावा जो पैरासिटामॉल ड्रॉप्स है या जो आइबुप्रोफेन के सिरप्स हैं, बड़े बच्चों में अगर उनको पेन होने लगता है तो फिर आप उनको पेन की ये पेन किलर्स या जैसे ये आपका पैरासिटामॉल ड्रॉप्स या आइबुप्रोफेन सिरप बड़े बच्चों में आप दे दीजिए ताकि उनको ये पेन सबसाइड हो जाएगा। वरना उसके बेचारे की जर्नी पूरी ख़राब हो जाएगी, वो रोता रहता है। तो अगर टेक ऑफ में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो लैंडिंग के पहले ही आप उसको फिर पेन किलर दे दीजिए, उसके कान में ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसके नाक में ड्रॉप डाल दीजिए, ताकि उसका बेचारे का सफ़र, ज़ाहिर सी बात है जब बच्चा परेशान होगा तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं और इस तरह से आपकी पूरी जर्नी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग अपनी ट्रिप्स को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। और हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को छोड़ के मत जाइए, अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेके जाइए। ये मेमोरीज़ हैं जो आप ज़िंदगी भर शेयर करेंगे बच्चे के साथ। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बच्चा छोटा है तो दादी नानी के पास छोड़ के चले जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, ही शुड ऑल्सो इन्जॉय, और एक उसकी ज़िंदगी का ये मेमोरेबल सफ़र बचपन का रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।